नमस्कार दर्शकों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हमारे देश का राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज हम आप लोगों को गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी कुछ रोचक इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है 26 जनवरी के दिन, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि 26 जनवरी के दिन सबसे पहले अमर जवान ज्योति के पास वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रपति हमारे देश के जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो ध्वजारोहण करेंगी। ध्वजारोहण के बाद जितने भी विजेता हैं, जो वीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र के विजेताओं को अवार्ड दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। फिर जल, वायु, थल जितने भी हमारे सेना है वो 21 तोपों की सलामी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने संविधान को समझें, उसको सम्मान दें और अपने वीर जवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दें, उन्हें समझें, उनके आदर्शों को अपने अंदर देशभक्ति को लाने का प्रयास करें। सबसे पहले संविधान की बात है तो संविधान में 22 भागों में है, अनुच्छेद हैं और 8 शेड्यूल हैं। हाथ से लिखी गई इंग्लिश और हिंदी की जितनी भी प्रतियां हैं वो संसद के पुस्तकालय में हीलियम गैस के केस में रखा गया है। उसे आप चाहे तो देख सकते हैं। ये ज़रूरी है हमारे देश के हर एक नागरिक को कि ये जानना कि हमारा संविधान है कि 200 सालों के लंबे और कड़े संघर्षों के बाद जब आखिरकार 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, तब हमारे देश के सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी कि देश को कैसे व्यवस्थित किया जाए, देश को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, देश को कैसे नियमों में बांधा जाए ताकि देश और उसके समस्त नागरिकों को आगे ले जाया जाए और देश पुनः विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। इसके लिए हमें संविधान की जरूरत थी। तो सबसे पहले 19 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लेकर के हमारे संविधान को तैयार किया, जिसको कि 60 अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया था। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने इसे अपनाया, परंतु इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। क्योंकि देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी। उस दिन से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो 26 जनवरी को कैसे यादगार बनाया जाए, इसी बात के लिए हम लोगों ने 2 महीने का इंतजार किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान सभा को लागू किया और देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। उसके बाद से हर 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक रोचक जानकारी हम आपको यहाँ पे देते हैं कि हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था 26 जनवरी को, हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे और वहाँ पे स्पेशल गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए थे। सुकर्णो नाम था उनका, वो स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हुए थे। इस बार के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आशा करते हैं कि ये जानकारी 26 जनवरी पर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए समाचार रस को देखते रहिए। नमस्कार।